Okay, so today we are going to start with three-dimensional geometry, class 12. So what is there inside three-dimensional geometry? First, let us try to see. There is a roadmap. We are going to study these things. First point, what we are going to start with is the recap. That means what we got in class 11. This we'll study. Then the very important point of 3D, it is very important in fact. पूरा 3D का सक्सेस डिपेंड करेगा ये दोनों टर्म्स में, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स. बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, सो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन. ये देन इक्वेशन ऑफ लाइन, नेक्स्ट पार्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, वो मिलने के बाद हम लाइन के बिटवीन में एंगल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे. देन वी गेट द शॉर्टेज डिस्टेंस. Then we will study about plane, coplanarity of plane. ये अभी बोल देने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बट इसमें I have to confirm. पिछले साल कुछ चीजें यहाँ पे नहीं था. This year will be keeping or not, or it is kept or not, that I'll have to confirm and then I'll accordingly proceed. But ये जो पहला 3 प्लेस है ये तो चाहिए, तो we are going to start with this. So पहले थोड़ा सा recap लेंगे. We'll start with recap. ये क्लास 11 का recap है. So this must be very well known to you in order to complete the rest of the part. So ये है 3 प्लेन. देखो ये एक प्लेन है, ये वाले एक प्लेन है और ये ग्रीन वाला एक प्लेन है. 3 planes. They are mutually perpendicular. They are intersecting each other at a point. This is the point where they are intersecting, mutually perpendicular to each other. राइट. तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. जब प्लेन कोई लाइन में इंटरसेक्ट करता है, इनको बोलते थे हम लोग एक्सिस. दीज आर द एक्सिस. ये वाले को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. तब क्या होगा? कंप्लीट स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. ईच ऑफ दीज पार्ट्स, ये जो एक घर जैसा पार्ट है, इस साइड में ये कोना है, यहाँ पे एक फ्रंट में, ये दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सब कोना सब जितना है, these are known as octants. Octants, these are octants. So there are 8 parts, so we have got 8 octants. We have got 8 octants in space. उसमें से ऊपर में 4 है, नीचे में 4 है. Whenever you go to the left side, then this is y dash, negative y. और ये अगर पीछे चले जाओगे तो negative x. z नीचे जाएगा तो negative z. So accordingly, you can see that upper side, whatever are the octant above this orange plane, these are having all z coordinate positive, and all 4 octants below this orange plane have z negative. So in that way, very easily we can talk about the signs. कैसे साइन को करेंगे, देखो ये जानना जरूरी है, because of that I am coming to that. x y z, कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z टाइप का होगा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर पहले साइन कन्वेंशन में दे देता हूं. इसको बनाने का क्या बढ़िया तरीका है. You first consider z, all z to be positive. That means you talk about the octants which is above the orange plane. Then you start naming this x and y as you did for quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस प्लस था, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट का साइन, तीनों प्लस. सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस एक्स प्लस वाई था, इट इज फॉर द सेकेंड ऑक्टेंट. देन थर्ड के लिए दोनों ही निगेटिव था, ये हो जाएगा थर्ड ऑक्टेंट. एंड देन फोर्थ के लिए x प्लस था, y नेगेटिव था, ये बन गया फोर्थ ऑक्टेंट. दिस वे यू हैव नेम्ड द फर्स्ट 4 octants. सो इन द वेरी सिमिलर वे, करस्पॉन्डिंग नीचे जो मिलेगा z, वही हो जाएगा योर 5th क्वाड्रेंट. तो इसको मैं सेपरेटली एक्सटेंड नहीं करूंगा टू मेक इट. ये जो होगा इसका नीचे, ये 5th क्वाड्रेंट होगा, सॉरी 5th ऑक्टेंट. तो इसका साइन कैसे बनेगा?
only there will be change in z, there will be change only in the z. तो ये x रहेगा, सॉरी x नहीं, वो प्लस प्लस होना चाहिए था, एक मिनट रुको, this x and y will be plus and plus, whereas z is minus, यहाँ पे minus plus, z is minus, absolutely you can see only the z has been changed in the above. तो ये फिफ्थ हो गया, नेक्स्ट वाला सिक्स्थ, नेक्स्ट वाला सेवेंथ ऑक्टेंट, और ये वाला एट ऑक्टेंट. दिस वे वी कैन नेम द साइड. अब इसमें याद रखने का कैसे करोगे, हाउ यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस, वेरी इजी. ऑलवेज यू ट्राई टू जस्टिफाई द ऑक्टेंट फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ द जेड. ये ऊपर में होगा या नीचे में होगा, सबसे पहले प्लस तो ऊपर माइनस तो नीचे. उसके बाद तुम आइडेंटिफाई करो what are the quadrant it belongs to. अगर ऊपर है क्वाड्रेंट का नंबर ही ऑक्टेंट का नंबर होता है, और नीचे है तो क्वाड्रेंट के साथ 4 जोड़ देना, वही ऑक्टेंट होगा. Am I clear so far? Yes, sir. So now, in other words, suppose that somebody asks you, okay, in which quadrant it belong. So first of all, sorry, which octant, not quadrant. You look at this. This is positive. Positive का मतलब है your quadrants, sorry, octant will be in the first floor. I am talking about the first floor. मतलब orange plane के ऊपर है. And these two are actually the coordinate of the first quadrant. And as it is positive, this whole point will belong to first octant. So this way we can do it in a very quick way. Suppose that somebody tells you -4, 3, -2. So इससे हमको मिल गया कि ये नीचे वाले में होगा. तो you identify this. This is in the second quadrant. Second quadrant. तो second quadrant में होने से octant निकालने के लिए नीचे +4 करना पड़ेगा. That is sixth octant. ये सब कोई इक्वेशन नहीं होता है मैथमेटिकली, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया. क्या ये क्लियर है? Okay. So this is very, very important for us to know. Next, we'll go to the position of the point. Actually, I already explained that, but still यहाँ पे और डिटेल में हम लोग explain करेंगे how the position of the point is considered. So now here we have only considered the axis. We have considered only the axis. देख लो, we have only considered the axis. तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है. तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हमने एक सपोज पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया. तो I do not have animation here, otherwise it will be better. Actually 3 dimension में विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. I'll show you 3-dimensional model once we meet physically. तो यहाँ पे 0 से लेके a तक आओगे x डिस्टेंस, फिर a से लेके m तक जाओगे y डिस्टेंस, and then you will climb a distance of z to reach at the point p. तो कैसे निकालना कैसे है, एक्चुअली यहाँ से देखो, p से जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जिसमें x एंड y एक्सिस है, और वहां से ऐसे x में परपेंडिकुलर डालो, ऐसे करके कर सकते हो. सो इन दैट केस ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग pxyz बोलते हैं. xyz ये तुम्हें जानना चाहिए, ये जानते भी हो, बस वी आर गोइंग फॉर ए क्विक रिकैप. अच्छा, यहाँ पे एक ये o नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी सम अदर लेटर, मे बी q, मे बी. सो q only, pqrs. So this is the idea by which we can identify the point. और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, देखने में ये 90 डिग्री नहीं लगता है, all 90 degree angles. But once we get a 3-dimensional model, it will be much more clear when we can do it. Number 1. Number 2. Now let us go for some of the specific things which you have to remember. If I am talking about a point on x-axis, then इसका coordinate का structure होगा ऐसा. That means any point on the axis
विल ऑलवेज बी ऑफ व्हाट फॉर्म, जिसमें बस वही एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहता है जो एक्सिस तुम कंसिडर कर रहे हो. यू डू नॉट हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट्स. ये हो गया एक, ये हो गया सेकेंड. थर्ड क्या हो सकता है कि पॉइंट्स में बी इन द प्लेन. ये वाले प्लेन में है जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है. तो इस टाइप का पॉइंट का क्या होगा, यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ दोस टू पर्टिकुलर एक्सेस या डायमेंशंस जिसमें ये प्लेन प्रेजेंट है. और थर्ड वाला डायमेंशन क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन विल बी ऑफ द फॉर्म x, y, 0. ये जो पीछे वॉल चिपका हुआ है yz, इसमें क्या होगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट? कैन समवन टेल यू? कैन यू टेल मी? 0, y, z. यस, 0, y, z, क्योंकि इसमें x 0 हो जाएगा और ये साइड वॉल में होगा तुम्हारा y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. दैट मींस x, 0, y. सो ये प्रिलिमिनरी हमको बिल्कुल आना चाहिए. We should be able to remember this. Then moreover, on the top of everything, you must remember, ये मैं निकाल के नहीं दूंगा, तुम करके देखना. Distance of P x, y, z from origin is, it is x square plus y square plus z square. ये हम लोग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं. उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस भी चाहिए, एक्स वाई प्लेन भी चाहिए. ये सब तुम थोड़ा सा रिकैप कर लेना. इन बिटवीन प्रॉब्लम्स विल बी नीडिंग. सो एक्स एक्सिस में निकालने के लिए कैसे होगा, सपोज वाई जेड प्लेन से तो डायरेक्टली निकल जाएगा. वाई जेड प्लेन से कौन सा डिस्टेंस होगा, जो वाई जेड में नहीं है वही डिस्टेंस होगा. जैसे वाई जेड प्लेन होने से ये चिपका वाला प्लेन है, तो पॉइंट का डिस्टेंस क्या, कौन सा वाला, वाई जेड प्लेन से एक्स कोऑर्डिनेट होगा डायरेक्टली. एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा. दिस इज वेरी वेरी क्लियर. बट इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का, तो देखना यू हैव टू जॉइन दिस. ये परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, राइट. दिस इज, यहाँ पे ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है. And moreover, you can find that this is a 90-degree angle triangle. So इसमें ये y है, ये z है. तो what will be this distance? सफेद लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, y square plus z square. Meaning is that distance of the point from y x axis is squares, sum of the squares of the other two coordinates. That's the thing you have to remember. Can I proceed further? Yes, sir. Okay, this is already explained to you. ये मैं फिर यहाँ पे एक फॉर्मल वे में लिख के लाया हूँ, but this already I have explained you, so there is no problem. Next, ये रिकैप है, हमको ये मिला था इसलिए मैंने इसको लिया हूँ. It is what about the distance between two points, दो पॉइंट का डिस्टेंस. अगर मान लो ये एक पॉइंट है स्पेस में, कैसे आता है डिडक्शन हम लोग नहीं दिखाए, ये आराम से पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होता है ये. तो इसका जो ये डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज सिंपली फाउंड आउट बाय स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स. ठीक है, तो तुम चाहे यहाँ पे मैं फॉर्मूला में x2 - x1 लिखा हूं, इन प्रैक्टिस अगर x1 - x2 लिखोगे तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है. बट ऑफ कोर्स इफ यू राइट दिस एज pq, देन यू शुड मेंटेन x2 - x1. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, गलत नहीं होगा कुछ. बट हाँ, ये तुमको डिसिप्लिन अपना हिसाब से मेंटेन करना है. अगर इसका ऑर्डर x1 - x2 करते हो तो इधर भी y1 - y2, z1 - z2 ये करना, उल्टा पुल्टा नहीं करना है. Okay, sir. So this is the distance formula what we got. Next, it is the section formula. तो सेक्शन फॉर्मूला we had two types. एक था, अगर मेरे पास ये मान लो x1 y1 z1 and x2 y2 z2 है,
और सही में इन बिटवीन में यहाँ पे कट करना चाहता हूं जिसका रेशियो m/n है। ये सपोज r x बार y बार z बार मैंने बोल दिया। तो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? तो उसके लिए याद रखो, एक मेमोरी छोटा सा बना देता हूं सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट। ये इससे शुरू करो या इससे शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे भी शुरू करोगे यू मूव टू द फर्देस्ट एंड, यू मल्टीप्लाई विद दैट। और इससे करोगे तो इस साइड में आओगे, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना ही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, ये वाला। और नीचे हमेशा रेशियो का कंपोनेंट का प्लस होगा, इट विल बी प्लस। सो दिस वे यू राइट द y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट एज वेल। ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब है एक्चुअली दिस डिवीजन ऑकर्स। सेकेंड वाला जो है ये एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब देखो, ये पॉइंट्स जो है द पॉइंट्स विल बी समवेयर हियर, और कट करेंगे हम बाहर, यहां पे कट करेंगे यहां पे। तो इस बार अगर मैं इसका लिखना चाहता हूं तो क्या होता है, यहां से यहां तक का रेशियो m है और यहां से यहां तक का रेशियो n है। तो मैं डिडक्शन तो दिखा नहीं रहा हूं, बस ट्राई टू रिमेम्बर। तो यहां पे भी आइडिया कैसा है, अगर m लोगे तो यू मूव टू द फर्देस्ट पॉइंट, तो फर्देस्ट पॉइंट ये है। n लोगे तो n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ। और क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन है, हम लोग डिडक्शन नहीं दिखा रहे तो इसीलिए उसको दिखाई नहीं दोगे तुमको। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, देयर विल बी ए माइनस। फॉर्मूला सेम रहेगा बट दिस विल बी माइनस। ठीक है, कैन यू रिकॉल दिस? Yes, sir. So these things you have to remember. Next we are coming for the main part. You need not write these things because I will be sharing the slide once the class will be over. पहले देख लो, जो जो लिखना होगा मैं बोल दूंगा तुमको, बट ये अभी जो दिख रहे हो ये नहीं लिखना है, पहले समझना है बस। तो now we are going to have the very important part, that is direction cosines and direction ratios of a line. ये दोनों चीज है 3 डायमेंशन का बेस, राइट? दीज आर द बेस। ये अगर किसी कारण नहीं क्लियर हुआ तो फिर 3 डायमेंशन नहीं समझ में आएगा, टू बी वेरी क्लियर। बट कंडीशन इज वेरी इजी, आइडिया इज वेरी वेरी इजी। डायरेक्टेड लाइन L, कोई भी एक लाइन, अच्छा वेक्टर में हमको ऑलरेडी डायरेक्टेड लाइन के बारे में पता चल गया, मतलब एक डायरेक्शन आने वाला लाइन। तो यहाँ पे इस U को गोली मारो, यू कंसिडर दैट दिस इज ए कंप्लीट लाइन, बट दिस इज नॉट L. L will be somewhere here, suppose L will be somewhere here, and मैंने क्या किया है, क्योंकि वेक्टर में मुझे ऑलरेडी आइडिया मिला है that I can shift this line parallelly to anywhere. So मैं क्या करूंगा, अपना कन्वीनियंस के लिए इस लाइन को शिफ्ट करके ओरिजिन से पास करा दूंगा, राइट? I can shift this line parallelly without changing the direction, magnitude. मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, लाइन इनफाइनाइट में चलेगा, तो इसको ओरिजिन से मैं डाल दूंगा ऐसे, ये ब्लैक वाला लाइन कर दिया। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, देने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल अल्फा निकाला ये लाइन ने, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। ये लिख लेना, ये नॉर्मली जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लोग मेजर करते हैं। We consider in the anti-clockwise direction to be taken it as positive. So ये लेने से ये जो एंगल मिलेगा इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। तो कल अगर किसी ने पूछ लिया what are the direction angles or what do you mean by direction angles of a line in 3 dimension, so your answer is very quick. These are the angles made by the line with the 3 respective axes, and इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन अगर ले लेते हो तो इनको बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, राइट? इस लाइन L का डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग बोलते हैं। सो इन दैट वे डायरेक्ट, क्योंकि एक लाइन तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक ही एंगल बनाएगा, इट कैन नॉट बी मोर देन दैट। सो डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिक।
विथ रेफरेंस टू ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए लाइन। बट अगर उस लाइन को हम लोग उल्टा कर देते हैं, वी मेक इट उल्टा, तो क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स कर देने से अगर एक्स एक्सिस के साथ पहला एंगल अल्फा था, अब वो बन जाएगा पाई माइनस अल्फा, क्योंकि तुम ये 2 डायमेंशन में देखने से ज्यादा आसान रहेगा। देख लो, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना के रखा है सॉरी, तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। सो दैट वे वी कैन हैव फॉर ए लाइन 2 डायरेक्शंस ओनली। अगर एक गिवन डायरेक्शन है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वाला लाइन रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ ये 3 एंगल बनाएगा, राइट। सो इन दैट वे द डायरेक्शन कोसाइन साइन विल बी रिवर्स्ड। इज दैट अंडरस्टूड सो फार? Yes, sir. ओके, यहाँ पे हम लोगों का एक कन्वेंशन है, बाद में भी मिलेगा बट फिर भी बोल देता हूं। जैसे ये कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग एल बोलेंगे, स्मॉल एल, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस अल्फा। कॉस बीटा को हम लोग एम बोलेंगे और कॉस गामा को एन बोलेंगे, छोटा एन। एल एम एन आर द डायरेक्शन ratios, sorry, cosine of the given line. Then we are coming to the relation between the direction cosines. Acha, I am not going for the derivation of this. Derivation will not be needed. But anyway, at any time you can see the derivation from the book. It is not a difficult one. It is simply the application of Pythagoras theorem. So यहाँ पे सबसे important जो relation मिलेगा, हमने अभी अभी क्या बोला, L M N are the direction cosines. Remember it, DC बोलते हैं हम लोग, and it is acceptable shortcut. कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में भी लिख सकते हो। are the DCs of a line, किसी एक लाइन का ये DCs है, तो फिर क्या सेटिस्फाई होगा, देखो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब किसी लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइन ये होता है तो वेरी नेसेसरीली L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, right? So please see this and try to observe. इसको हमें याद करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा रिलेशन है, ठीक है। इसका हम लोग अभी प्रॉब्लम्स लेंगे। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट वाला क्या होगा, देखो, L की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद M की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बीटा। और N की जगह हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर गामा। ये सब लिखना, ठीक है। ये जो मैं लिखा रहा हूं ये वाला लिखना, मगर Yes, you keep on writing this. So this is here cos square alpha plus sin square alpha, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. क्यों मिला, because L M N are the direction cosines. ये हो गया मेरा दूसरा रिलेशन। ये तो डायरेक्टली हमको मिलने वाला रिजल्ट्स, बट यहां से भी हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा डिडक्शंस कर सकते हैं। उन डिडक्शंस को देखो, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इवन मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चंस यहां से भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बट इसी का ले लेते हैं, ठीक है। लेके cos स्क्वायर के जगह में हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लास 10 में हमको ये मिला था, तो हम लोग ऐसे सारे cos स्क्वायर को बदल सकते हैं साइन स्क्वायर में, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से देख लो, सारे साइन स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार के डायरेक्टली ले लिया, और तब कांस्टेंट को एक साथ करेंगे तो एक ऐसा रिजल्ट निकल गया। हो सकता है कल तुम्हें ये दे दे एग्जाम में कि प्रूफ दैट दिस, पीटी मतलब प्रूफ दैट ये 1 नंबर के मार्क्स है, 1 मार्क है, या फिर मल्टीपल चॉइस भी दे दे। ये एक हम लोग क्वेश्चन बना ही सकते हैं। ये एक हो गया। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कैसे दूसरा वाला कर सकते हैं, देखो, we have to recall a very important formula from our class 11 ट्रिगोनोमेट्री का। एक हमें फॉर्मूला मिला था
cos square theta equal to half times 1 plus cos 2 theta, ये हमें मिल गया था। तो ये अगर मिल गया था तो व्हाट वी कैन डू, इस बार cos स्क्वायर अल्फा के जगह में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस cos ट्वाइस अल्फा हाफ टाइम्स 1 प्लस cos ट्वाइस बीटा प्लस हाफ टाइम्स 1 प्लस cos ट्वाइस गामा इक्वल टू 1। यहां पे इस बार cos ट्वाइस अल्फा को रख दो, cos ट्वाइस बीटा को रख दो, cos ट्वाइस गामा को रख दो और बाकी माइनस कर दो। तो यहाँ पे 3/2 होगा, यहाँ पे माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ। सो ये भी एक प्रूफ करने के लिए कोई बोल सकता है कि यू प्रूव दिस, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द सेकंड क्वेश्चन। सो ये हमारा जो ओरिजिनल रिजल्ट है वहां से ही आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम दैट रिजल्ट ओनली। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Okay, so we are having these two deductions. Next, what else we can do is something like this. छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जैसे ऐसे दे दिया हमने कि can the three numbers 1, 2, -1 be the direction cosines of a line? क्या ये किसी एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बन सकता है? तो क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन अगर होता तो इनको ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या ये रिजल्ट सेटिस्फाई होता है। अगर होता है तो बोल देंगे। तो यहां पे देखो, इट इज नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन को लिखने का हम लोग एक और तरीका भी लिखे है, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, दिस कैनॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बन सकता है। और अगर ये 1 बनता तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता। क्या ये समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। इसके बाद जो है डायरेक्शन रेशियोज है, इसका प्रॉब्लम्स हमको मिलेगा, सो डोंट बी लाइक डोंट फील इनसिक्योर, आई विल डू प्रॉब्लम्स। अब डायरेक्शन रेशियो से हटके हम लोग आते हैं, सॉरी कोसाइन से हटके आते हैं रेशियोज में। डायरेक्शन रेशियोज क्या चीज है? ठीक है, सो एनी थ्री नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। ऑलरेडी हम लोगों ने ये बोला, अगर एक लाइन का डायरेक्शन फिक्स्ड है तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन भी फिक्स्ड है, एक ही है। तो उस नंबर्स का प्रोपोर्शनल जितना सारा तुम नंबर्स निकाल सकते हो उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, इफ L, M and R the direction cosines and A, B, C are three numbers, then they are direction ratios if ये होता है A equal to lambda L, ये 1 नहीं है, L है, B equal to lambda M, C equal to lambda N, where lambda is any scalar. Of course यहाँ पे ये लिखना भूल गया था, ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें हो सकता है तुमको बहुत ज्यादा कुछ समझ में ना आए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए आ रहा हूं। देखो ध्यान से, मेरे पास 3 नंबर है जो कि डायरेक्शन कोसाइन है, एक लाइन का, कोई एक लाइन है। तो मुझे नया 3 नंबर लेना पड़ेगा, ए बी सी। ये कैसा होगा, इसको मैं डायरेक्शन रेशियोज तभी बोलूंगा जब ये तीनों नंबर किसका प्रोपोर्शनल होगा, इसका प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है जब मैं ए का रेशियो एल के साथ निकालूंगा, वही बी का रेशियो एम के साथ और सी का रेशियो एन के साथ, तो तीनों बराबर होना चाहिए। तो फिर यहां पे हम लोग इसको लैम्डा नाम दे सकते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट, ये कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ही उसमें। प्रोपोर्शनल जब बनाओगे, रेशियो जब निकालोगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। वो वैल्यू को हम अगर लैम्डा बनाते हैं तो इंडिविजुअली जब इसको
इसके साथ कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड ए इक्वल टू लेमडा एल, सेकेंड वाले से बी इक्वल टू लेमडा एम, थर्ड वाले से सी इक्वल टू लेमडा एन, ये तुमको मिल जाएगा। और यहां से देखने से ही पता चलता है कि दिस कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो का बराबर हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही तुम सोच सकते हो। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेने से ज्यादा क्लियर होगा, इट विल बी मोर क्लियर इफ आई पिक वन एग्जांपल। जैसे सपोज आई वांट टू टेक दिस वैल्यूज 1/4, ये थोड़ा सा सोच समझ के लेना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स योर डायरेक्शन ratios। ये 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4 विल बी हाफ, तो यहाँ पे हाफ सही है। हाँ, तो ये हो गया डिसीज, ये हो गया डिसीज। तुम देख सकते हो कैसे डिसी बन गया। इफ यू ट्राई टू फाइंड अ स्क्वायर and you add them up, you will find that they sum up to 1, isn't it? So they are dices of a line। इसका मतलब ये वैल्यू हो गया LMN। तो तुम्हारा दिमाग में ये आज से रहना चाहिए, डिसीज बोलने का मतलब है LMN। अब अगर मैं एक नया डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाहता हूं तो मुझे ऐसा नंबर निकालना चाहिए जिसका रेशियो इनके साथ सेम हो। तो फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई ए स्केलर। यहां से देखो कोई भी एक फिक्स ले लो, सपोज लेमडा इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो A1 1 आएगा, ये 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 आएगा। तो ये बन गया मेरा डायरेक्शन रेशियोज। अब सबसे बड़ा बात यह है कि लेमडा तुम लिया है 2, डज इट नेसेसरी दैट everyone will take it as 2? someone might take it as 3 also। तो अगर 3 ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 3/2, ये 2 ले लेते हैं A2, ये B2 मतलब 3/2, C2 is also 3/2। तो ये भी एक डायरेक्शन रेशियो बना। कहने का मतलब है डायरेक्शन रेशियो इज नॉट यूनिक फॉर अ गिवन लाइन, राइट। ये जो क्वांटिटी है एक लाइन के लिए ये यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक। यू कैन गेट as many as you want, infinite number of direction ratios are possible, whereas direction cosine जो है ये यूनिक है for a line। am I clear so far या फिर कोई दिक्कत हो रहा है? बोलो, any doubt? No, sir. Okay, now next let us go for the next। so what is there, let us see। just hold on, ये थोड़ा सा हैंग हो गया एक्चुअली। वेट, मेरा कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुको। ये हैंग हो गया, फिर ये डिलीट भी हो गया होगा जो जो मैंने समझाया था, इसीलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके रखा हूं, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, यहां पे देखो, डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज मतलब अभी देखो हम लोगों ने तो एक बात सीख ली कि डायरेक्शन कोसाइन होने से हम लोग डायरेक्शन रेशियोज। I'm not able to see the slide. Just a minute, just a minute, I think I did not share it। please hold on, thank you for reminding। मैं दिमाग से उड़ गया था। अभी दिख रहे हो? Yes, sir. ओके, सो यहां पे क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन से तो हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज बना लिया कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, बट डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए हम लोग इसको निकालने का जुगाड़ बना रहे हैं। इसमें एक हमें फॉर्मूला मिलने वाला है, सो बी वेरी अलर्ट अबाउट दैट फॉर्मूला। ये तुमको एज ए मेमोरी एड याद रखना पड़ेगा या फिर फॉर्मूला हिसाब से याद रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन डू द प्रॉब्लम इन स्पीडी मैनर। कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, आराम से रहेगा। अच्छा, यू राइट व्हाटएवर नाउ आई एम गोइंग टू राइट,
क्योंकि मेरा ये स्क्रीन अगर गायब हो जाएगा तो नहीं रहेगा। तो अच्छा, हम लोगों के पास इस बार क्या करेंगे, हम लोग L1 L2 नहीं, हम लोग डायरेक्शन रेशियो से शुरू करते हैं। रेशियो, कोई भी सपोज डायरेक्शन रेशियो तुमको दे दिया है, ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज। कोई एक डायरेक्शन रेशियोज दिया है ऑफ ए लाइन, कोई एक लाइन मेरे पास है जिसका डायरेक्शन रेशियोज मेरे को दे दिया है। अब मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो क्या करेंगे, हम लोग तो जानते हैं अगर LMN डायरेक्शन कोसाइन होता, इफ दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, इफ, तो हम लोग आराम से बोल पाते कि A इज इक्वल टू लेमडा L, B इज इक्वल टू लेमडा M एंड C इक्वल टू लेमडा N। हमें बिल्कुल पता नहीं है अभी तक ये वैल्यूज क्या है, लेकिन हमने मान लिया कि ये LMN डायरेक्शन रेशियोज सॉरी कोसाइन है, तो फिर एज पर डेफिनेशन वी कैन राइट लाइक दिस। बहुत बढ़िया, लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स को मैं स्क्वायर करूंगा और जोड़ दूंगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, व्हाट आई डिड, जितना सारा रिलेशन मिला उनको मैंने स्क्वायर कर दिया और जोड़ दिया। देने से लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया यहां से, तो मेरे पास यहाँ पे LMN का ये रह गया। ये तो 1 है, ये सभी जानता है, दिस इज 1। तो ये अगर 1 है तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर। सो यहां से लेमडा का हमें वैल्यू मिल जाएगा, लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो हमें अभी लेमडा का वैल्यूज मिल गया, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ द लेमडा। लेकिन हमें ये तो बोला नहीं है कभी कि लेमडा का वैल्यू कुछ भी नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। हमें बस ये बोला लेमडा 0 नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या हो सकता है, आई कैन कंसिडर द लेमडा टू बी बोथ द वैल्यूज। तो इन दैट केस योर दिस L will be what, this by lambda, and in that case your value of L will be plus or minus A square plus B square plus C square. So you can see that right hand side everything is in ABC. That means अगर तुम ABC का वैल्यू जानते हो तो L निकाल सकते हो। In the very similar way you can find what is the value of M। इसमें ये लेमडा का वैल्यू सेम है। अब इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि वी हैव टोल्ड अबाउट डायरेक्शन रेशियोज टू बी यूनिक, सॉरी कोसाइन टू बी यूनिक, और फिर भी यहाँ पे हमको प्लस और माइनस क्यों मिला है? एक ही कारण है कि हर लाइन का 2 डायरेक्शन होता है। अगर इस डायरेक्शन में हमने प्लस को चूज किया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, एंड एज ऑफ नाउ वी रियली डोंट नो व्हिच पर्टिकुलर डायरेक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट। सो हमने दोनों का प्रोविजंस रख दिया है। So if you write it like this, there is nothing wrong. So ये 3 हो गया हमारा वर्कआउट करने का फॉर्मूला। देख लो, कुछ भी अगर पूछना है तो पूछो। I have understood. Okay, thank you. So you have understood that. Okay, now we'll go to the next. यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये एक्चुअली फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी है, वेरी डायरेक्टली एंड एक्सप्लिसिटली बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसीलिए मैं इसको एक्स्ट्रा टॉपिक टाइप का करके ही मैंने ले लिया, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अभी भी हम लोग सेकंड टॉपिक में ही चल रहा है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। ये थोड़ा सा बेसिक है, वंस यू कैप्चर दिस देन दिस इज वेरी गुड। देखो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, एक रिलेशन तुमको बनाना है, जानना है। अच्छा, मान लो ये वाला लाइन है, दिस इज अ लाइन। अभी अभी हम लोगों ने बोल दिया कि डायरेक्शन कोसाइन का काम है टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन का काम ही है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन ऑफ द लाइन मतलब कैसे मिलेगा, हम तो ये नहीं बोलेंगे कि ईस्ट में जाओ वेस्ट में जाओ, वो नहीं।
we'll only talk about the angles के x एक्सिस के साथ इतना एंगल, y एक्सिस के साथ उतना, z एक्सिस के साथ उतना, ऐसे बोल देने से हम लोगों को क्या मिल जाता है, what we get the directions. इसका मतलब LMN का मेन फंक्शन जो है, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब किस साइड में जाएगा. ठीक है, चलो हो गया. अब अगर तुम याद करोगे यूनिट वेक्टर का क्या कहानी था, जब हमने वेक्टर पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का क्या रोल था, ये भी उस वेक्टर का डायरेक्शन ही देता था. कैन यू रिकॉल दैट? Yes, sir. तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर और एलएमएन में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज वेक्टर को भी जब हमने ऐसे डिफाइन किया था, वेक्टर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द लाइन. इसका मतलब हर लाइन में एक एक वेक्टर छुपा होगा, तो ऑब्वियसली उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एंड यूनिट वेक्टर का कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा. तो द रिलेशन इज वेरी ब्यूटीफुल दैट यू हैव टू रिमेंबर कि यूनिट वेक्टर जो है, कोई भी लाइन का अलोंग यूनिट वेक्टर जो है ना, उसको अगर तुम निकाल के देखोगे, उसका जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली द कंपोनेंट्स आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन. तो कल अगर कोई बोलेगा यू फाइंड द यूनिट वेक्टर along a line whose direction cosines are suppose this, सपोज किसी ने बोल दिया एक लाइन है तुम्हारे पास, डायरेक्शन कोसाइन इतना दिया हुआ है, व्हाट कैन बी द यूनिट वेक्टर, कैन यू टेल मी? तो तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, यू हैव टू जस्ट राइट इट लाइक दिस. बस हाँ, ये कंफर्म कर लेना है कि ये डायरेक्शन रेशियो सॉरी कोसाइन है या नहीं. तो ये हो गया वेक्टर का डायरेक्शन में, सॉरी लाइन का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये चाहिए. ये 3D का एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू रिमेंबर 3D पढ़ने के लिए बस 2-3 पॉइंट ही तुमको दिमाग में रखना है, उनमें से ये एक पॉइंट है. सेकेंड वाला हो गया यूनिट वेक्टर नहीं लेके कोई भी वेक्टर. कोई भी वेक्टर मतलब वेक्टर का कोई लेंथ होगा और रिलेशन डायरेक्शन रेशियोज का. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लो एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हो गया किसी लाइन का, राइट, और उसी लाइन से एक वेक्टर तुमने पता कर लिया कि वेक्टर इज बी. बी लिखने से यहां से क्लैश हो सकता है, वेक्टर को बी नहीं लिखेंगे, रुको इसको पी बना देते हैं, पी. तो दोनों वेक्टर का क्या रिलेशन होगा, इसमें डायरेक्टली होगा ये कंपोनेंट, इसमें भी कंपोनेंट होगा. ये भी तुमको याद रखना है. मतलब कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन सॉरी डायरेक्शन रेशियोज होता है उस पर्टिकुलर लाइन का, लेकिन कोसाइन तभी होगा जब वो यूनिट वेक्टर होता है. तो मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे बना देता हूं. जब सपोज देयर इज अ लाइन लाइक दिस, और इस लाइन में तुमने बोल दिया कि मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास इस लाइन में एक वेक्टर है जिसका इक्वेशन सपोज ऐसे मैंने दे दिया कि 3i - 2j + k. और मैं बोल रहा हूं इस लाइन का भैया डायरेक्शन रेशियोज, एक कोई डायरेक्शन रेशियोज बताओ. तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे सर डायरेक्शन रेशियोज है 3 - 2 1. समझ में आ गया? Yes, sir. वही अगर डायरेक्शन रेशियो नहीं बोल के मैं डायरेक्शन कोसाइन बोलता हूं, अभी देखो यू कैन रिमेंबर ये प्रॉब्लम वेक्टर में था, तब मैंने बोला था 3D जब पढ़ाऊंगा ये कर पाओगे, अभी तुम खुद ही कर पाओगे. तो मेरे को डायरेक्शन रेशियोज मिल गया. अब अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन बोलता हूं तो यू कैन फाइंड इट, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई प्लस और माइनस क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों नंबर है एबीसी. सो 9 + 1, √14. सो यू विल बी गेटिंग दिस. सो यहां से तुमने डायरेक्शन रेशियो कोसाइन भी निकाल लिया. तो अभी तुम अगर बढ़िया से देखोगे ना वेक्टर का वो प्रॉब्लम अभी आराम से कर सकोगे. एक्सरसाइज मैं भूल गया वो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ना क्या कुछ था. हैव यू अंडरस्टूड? कोई डाउट? No, sir. लिख लिया?
सर लिख लिया। Okay, we'll go to the next page. Direction cosines of a line passing through 2 points. कोई 2 पॉइंट से एक लाइन एक ही जाएगा, ये सब जानते हैं, राइट? हम प्लेन ज्योमेट्री से भी पढ़े हैं, ये 3D में भी ट्रू होगा कि दुनिया में 2 पॉइंट अगर रहेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बहुत सारे लाइन हो सकता है 2 पॉइंट से, तो यहाँ पे हम लोग बस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, कार्टेशियन। तो उसमें 2 पॉइंट अगर लोगे डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ऐसे बस एक ही लाइन जाएगा, यू विल बी गेटिंग ओनली वन लाइन। ये जो इसे हमने इसको बढ़ाया नहीं, ऐसे बढ़ा दोगे तो बस एक ही लाइन रहेगा। तो इस वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज कैसे होगा, राइट? तो देखो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं, यहाँ पे फिगर बाद में देख लेना। मान लो P1 इज द पॉइंट x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो सिंपली अगर PQ वेक्टर का बात बोलोगे तो यू ऑल नो दैट आई शुड राइट दिस एज, आई थिंक इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन द वेक्टर बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोगों को यहाँ पे मिल गया था ये, तो मैंने PQ वेक्टर को निकाल लिया। अब अगर फिगर देखोगे P, अच्छा यहाँ पे P1 P2 लिखा है, मैं PQ लिख लिया, ठीक है? तो ये तुम बढ़िया से देख सकते हो, अगर PQ वेक्टर का बात बोल रहा हूं, इट इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ दिस लाइन। तो मैंने एक वेक्टर पता कर लिया इस लाइन के अलोंग। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले जो हमने सीखा था, उसी से हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज, एक पेयर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो अगर ये समझ में आ गया है तो डायरेक्शन रेशियो मिलने के बाद हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अगर अभी डायरेक्शन कोसाइन का बात करें उसी लाइन का, तो डायरेक्शन रेशियो जो है इसको हमें डिवाइड कर देना चाहिए प्लस और माइनस रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर से। ये बाद में लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? यस सर आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला का याद करेंगे ना, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सो आई कैन राइट इन शॉर्ट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन एज दिस। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बना के यू कैन रिमेंबर, नहीं होने से भी कोई बात नहीं, वी कैन डू इट। तो डायरेक्शन, 2 पॉइंट जोड़ने वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ऐसे एक बनेगा, और उन्हीं डायरेक्शन रेशियोज को अगर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट से डिवाइड कर देंगे तो जो मिलेगा दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अभी तक मैंने जो पढ़ाया, आई गिव यू 2-3 मिनट्स, एक बार रिकैप कर लो जो जो देखा है, जो जो लिखा है तुमने, सारे तो ठीक, जो जो लिखा है एक बार रिकैप कर लो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस मच टाइम। ओके सर। So we'll go to the next point now. Next point है parallelism, perpendicularity and your collinearity, ठीक है? अच्छा, सारे के सारे तो कंडीशंस हम लोग यहां से नहीं भी निकल पाएंगे, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। तो we can do whatever we can do from the observation, let us see। बाद में हमें इसका डिटेल मिलेगा ही जब एंगल पढ़ेंगे, बट अभी ऑब्जर्वेशन से हम लोग कुछ करेंगे। 2 लाइन पैरेलल कब होगा, ठीक है? हम लोग देखते हैं, कुछ नहीं करना है हमको, जस्ट ऑब्जर्वेशन करना है। अच्छा, 2 लाइन स्पेस में ये दोनों लाइन है सपोज।
अच्छा, पकड़ लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, पकड़ लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल होने से क्या होगा, ये जो अल्फा बीटा गामा ये सेम रहेगा दोनों के लिए, दे विल बी सेम इक्वल। तो फिर इसका मतलब है एल जो कॉस अल्फा होगा, एम जो कॉस बीटा होगा, एन जो कॉस गामा होगा, ये क्या होगा, सेम होगा। तो अब से तुम्हें ये याद रखना है कि दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा सेम होता है, एल एम एन दोनों लाइन का इक्वल होगा। एल इज नॉट इक्वल टू एम, वो नहीं बोल रहा, इसका एल और दूसरे लाइन का एल, दे विल बी इक्वल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस ओके, ये हो गया एक पार्ट। सेकेंडली, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं इन लोगों का प्रोपोर्शनल लेके। मान लो लाइन वन का किसी ने डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिया ए बी A1 B1 C1, जो कि प्रोपोर्शनल है एल एम एन का। ये भी पैरेलल है और किसी ने A2 B2 C2 निकाल लिया, ये भी प्रोपोर्शनल होगा एल एम एन का। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो A1 A2 A3 सॉरी A1 B1 C1 and A2 B2 C2 आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल। ये एक्चुअली तुम लोगों को रेशियो छोटा उम्र में नहीं मिला था, तो यू मे नॉट बी एबल टू विजुअलाइज। ये वाला एलएमएन का प्रोपोर्शनल है, ये वाला एलएमएन का प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों भी प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल होगा का मतलब है इनका रेशियो सेम रहेगा, A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2। तो तुम्हें मैं यहाँ पे पैरेललिज्म का कंडीशन दे ही रहा हूं, तो तुम्हें यहाँ पे इन ए नटसेल कंडीशंस क्या मिला, देखो ध्यान से देखोगे, व्हाट कंडीशंस यू गॉट। मैं अभी सम अप कर रहा हूं इसको। कंडीशंस क्या मिला हमको, व्हाट इज द कंडीशन वी गॉट। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन का बात करता हूं तो इक्वल होगा, इक्वल। और अगर डायरेक्शन रेशियोज का बात करता हूं तो प्रोपोर्शनल होगा, किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। और प्रोपोर्शनल का मतलब है ये वाला कंडीशंस, ठीक है। क्या ये समझ में आया? यस सर ओके, अभी परपेंडिकुलरिटी यहां से निकालना थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो परपेंडिकुलरिटी को अभी छोड़ देते हैं, कर सकते हैं वैसे, दैट आल्सो वी कैन डू। उसको बाद में देखेंगे, नॉट नाउ। अभी देखते हैं कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी डायरेक्शन रेशियो से ही आएगा, ध्यान से देखोगे, ये मैं एक फिगर बना के एक्सप्लेन करूंगा। मान लो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है कोलिनियर, एक P एक Q एक R। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों से यू कैन कंस्ट्रक्ट वन लाइन, यू कैन कंस्ट्रक्ट ए लाइन। अगर एक लाइन बना सकते हो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। एज ए होल ये एक लाइन हो गया, तो मैं यहां से डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकाल सकता हूं, ये वाले हिस्से का। डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR निकाल सकता हूं, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR भी निकाल सकता हूं। सो आई कैन फाइंड 3 डायरेक्शन रेशियोज। और तुम ध्यान से देखोगे, एक्चुअली दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, वो एक ही लाइन का है, बिकॉज दिस PQ QR एंड PR दे आर द पार्ट ऑफ द लाइन, होल लाइन, ये पूरा लाइन का पार्ट है, और therefore this is the direction ratio of the same line, right? अच्छा, सेम लाइन होने का क्या मतलब हुआ, ये जो डायरेक्शन रेशियोज हमने वेराइटीज वे में निकाला, ये सारे प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बोल ही दिया कि पैरेलल होने से प्रोपोर्शनल होगा। अब पैरेलल नहीं होकर सेम लाइन का होगा तो प्रोपोर्शनल तो होना ही है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन दिस पार्ट?
ओके, सो यहाँ पे पी क्यू इज ए पार्ट ऑफ द लाइन, बड़ा लाइन एल का पार्ट है, तो इसका मैं तुम्हारा अगर यहाँ पे इफ आई गिव यू पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, इसका मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ, है ना। डायरेक्शन रेशियोज कितना होगा अगर मैं निकाल लेता हूँ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। Yes, sir. फिर इसका मैं निकालना चाहता हूं, सपोज मैं अभी क्यू आर का निकालना चाहता हूं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्यू आर से ये 1 और ऐसे 2 लगा दिया, इट विल बी x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 z3 माइनस z2। ओके, अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये एक ही लाइन में है, मतलब पी क्यू आर आर कोलिनियर, तो फिर दिस विल बी ऑलवेज बिलोंग टू द सेम लाइन, और उसी सेम लाइन का एक डायरेक्शन रेशियो तुमने ऐसे निकाल के बताया और दूसरा वाला ऐसे बताया। अब एक लाइन का ही डायरेक्शन कोसाइन बहुत होता है, हमने पहले ही बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर देयर, बट होने से भी उनका क्या कहानी है कि दे आर प्रोपोर्शनल टू होम। ये किसका प्रोपोर्शनल होगा, एल एम एन का ही होगा, जो कि डायरेक्शन कोसाइन है एल का। ये भी एल एम एन का ही प्रोपोर्शनल होगा, जो कि डायरेक्शन कोसाइन एल का है। आर यू क्लियर? Yes. So इसका मतलब both the sets are proportional to one and the same line, one and the same set। तो इसका मतलब क्या होगा, ये और इसका भी प्रोपोर्शनल होगा। अभी मैं तुमको एग्जांपल देने से ज्यादा क्लैरिटी होगा, एक मिनट एक एग्जांपल दे देता हूं, देन इट विल बी मोर क्लियर। जैसे मान लो मैं इसी को लेके रखा हूं, ये डायरेक्शन कोसाइन है मेरा, ये डायरेक्शन कोसाइन है मेरा, राइट। ये ओरिजिनल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मान लो, और मान लो ये जो मैं निकाला हूं इसका डायरेक्शन रेशियो जाएगा dr1, जिसको बोलता हूं। वो कैसे मिलेगा, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये मिलेगा। और सपोज ये वाले हिस्से का मैं निकालना चाहता हूं, वो कोई दूसरा डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सपोज। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो अभी ध्यान से तुम अगर सारे डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो निकालो, जैसे ये 1 के साथ 3/2 का रेशियो कितना होगा, 1/3/2, दैट विल गिव यू 2:3। ठीक उसी तरह से दूसरे वाले का भी रेशियो निकालो, 1/3/2, रेशियो आया 2:3। तीसरे वाले का भी निकालो, √2 डिवाइडेड बाई 3/√2, 3/√2 कितना होगा, 2/3, है ना। ये √2 ऊपर चला जाएगा। सो तुमने क्या देखा, दोनों डायरेक्शन रेशियोज का, ये दोनों पार्ट का डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो भी सेम हो गया। दैट मींस ये और ये प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अभी तुम्हें अगर डाउट हो रहा है, एक कंक्लूजन में आते हैं, देन यू रिमेंबर इट लाइक दिस। अगर 3 पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर है, तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो क्यू आर का डायरेक्शन रेशियोज के साथ प्रोपोर्शनल होगा। बस तुम ऐसे याद रखो, राइट। देन इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। वही है, तो कोलिनियरिटी दिखाने के लिए 3 पॉइंट का अलग अलग 2 सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियोज निकालो, और उनको प्रोपोर्शनल अगर दिखा पाया तो लाइन्स आर कोलिनियर। तो इसमें परपेंडिकुलरिटी रह गया, इसको हम लोग जब एंगल पढ़ेंगे तब विथ रेफरेंस टू द एंगल, मेकिंग द एंगल बिटवीन देम एज 90 डिग्री, वी विल प्रोसीड फर्दर। अब जस्ट मैं देख लेता हूं, कोई छोटा क्वेश्चन होगा तो उसको करते हैं आज, नहीं तो अभी छोड़ेंगे। देखते हैं, ये लिख लिया ना जो जो कचरा बनाया मैंने, बेसिकली ये सब, ये वाला, ये जो बॉक्स, फिर यहाँ पे जो ये कंक्लूजन डाल के रखा हूं, ये वाला लिख लिया। हाँ सर, लिख लिया सारा। ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलता हूं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, 1 या 2, इसको करके आज हम छोड़ेंगे, ठीक है। जस्ट 5-7 मिनट्स मोर। ओके सर। तो इसमें क्या दिया है देख लो, what they have given you. If a line makes angle 90 degree, 60 degree
and 30 degree with positive direction of x axis, y axis and z axis. Find its direction cosines. ये एक्चुअली देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? तो तुम अगर सिंबल में ही लिखना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज 90 डिग्री विथ वाई एक्सिस 60 डिग्री, बीटा। अच्छा, इस एंगल में तुम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हो, अल्फा इज विथ एक्स एक्सिस ओनली। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा? दिस इज का मतलब है cos अल्फा, दैट इज cos 90, cos 60 एंड cos 30। सो cos 90 मतलब 0 हो गया, cos 60 मतलब हो गया √3/2, सॉरी √3/2 नहीं है, cos 60 हाफ है, cos 60 मतलब हाफ है, और cos 30 मतलब √3/2। इसमें मगर प्लस और माइनस नहीं आएगा क्योंकि एंगल को फिक्स करके दिया है। सो ये हो गया मेरा डायरेक्शन कोसाइन्स, हो गया। अभी कोई भी एंगल ऐसे दे सकता है, राइट? इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं, छोटा सा। ऐसे ही अगर मैं यहां तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने दे दिया, तो मैं क्वेश्चन ऐसे बोल सकता हूं, कैन ए लाइन मेक एंगल्स से 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री with the coordinate axis respectively। क्वेश्चन समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ये क्वेश्चन लिख लो क्योंकि ये मिस हो जाने से गड़बड़ होगा। क्या कोई एक ऐसा लाइन है जो 90 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, 45 डिग्री वाई एक्सिस के साथ और 45 डिग्री जेड एक्सिस के साथ? हमें बिल्कुल पता नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट ग्राफ इट इमीडिएटली। तो हम लोग इसको उल्टा सोच लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास लाइन है, होने से L कितना होगा? cos 90 होगा, डेट विल बी 0। अगर होगा तो cos 45 कितना होगा? 1/√2 होना चाहिए। n कितना होगा cos 45? ये भी 1/√2 होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने कंफर्म नहीं कर पाया कि ये होगा या नहीं। अभी बस मुझे ये देखना है कि क्या ये तीनों नंबर एलिमेंट का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो पॉसिबल है। तो यू फाइंड नाउ L² प्लस M² प्लस N²। क्या ये 1 आता है? 0 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये रिजल्ट ट्रू है। इसका मतलब ये वाले जो एंगल्स मैंने दिया, ऐसा लाइन दुनिया में है। अगर बाई चांस ये 1 नहीं आता, छोटा होता 1 से या फिर बड़ा भी होता, तो हम लोगों का आंसर क्या होता कि ऐसा लाइन दुनिया में नहीं है। क्या मैं क्लियर हूं? यस। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम आज करेंगे, जस्ट 2 मिनट्स, सेकेंड वाला एग्जांपल। बस ये डायरेक्टली होगा इसीलिए मैं इसको ले लिया। क्या बोला है? इफ a line has direction ratios 2, -1 and -2, determine the direction cosines। तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर फॉर ए लाइन? देखो हम लोग अभी इसको स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं। कैसे? ABC लिखोगे तो डायरेक्शन रेशियोज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये है। देयरफॉर क्या होगा? A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -1 एंड C इक्वल टू -2। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस, हम लोग तो डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली लिख ही सकते हैं ना। कैन यू रिकॉल द फॉर्मूला? इट इज जस्ट द फॉर्मूला। यू हैव टू, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ये एक फॉर्मल प्रॉब्लम है। डायरेक्टली आंसर मत लिखो इसमें, क्योंकि अगर बाई चांस किसी कारण कैलकुलेशन एरर हो भी जाता है तो ये फॉर्मूला के कारण तुम्हें कम से कम हाफ ऑफ द मार्क्स मिल जाएगा। अगर डायरेक्टली करोगे, फॉर्मूला नहीं लिख के कैलकुलेशन एरर होता है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। सो नाउ A का वैल्यू हो गया 2, नीचे डायरेक्टली ये कर सकते हो, ये होगा 4 + 1 + 4 अंडर द रूट, कितना हुआ? ये 3 होगा, तो 2 ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे B इक्वल टू -1 है, ये प्लस और -3, C इक्वल टू -2 है, प्लस और -3। बस
इसको अगर कोई बोलना चाहता है कि नहीं मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये प्लस और माइनस ऐसे हो सकता है। ऊपर देखो, ये माइनस के कारण ये साइन उल्टा हो जाएगा, मगर माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे Okay. माइनस साइन के कारण ये माइनस प्लस हो जाएगा सामने आने से। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, Okay, sir. तो टुडे आई विल फिनिश इट हियर। आज यहाँ पे ही खत्म करते हैं।